नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन खासतौर से आखिरी 2 घंटे में हमें कमोडिटी बाजार में देखने को मिला, जहां एकाएक डॉलर इंडेक्स में आई तूफानी तेजी 111 के स्तर के करीब चला गया, जो कि फ्रेश 20 इयर्स हाई है। और बावजूद इसके कमोडिटी बाजार में धुआंधार स्ट्रेंथ देखने को मिली है। चौतरफा हरियाली है। आप कोई भी नॉन एग्री कमोडिटी उठाकर देख लें, स्ट्रेंथ भरपूर दिख रही है। फिर चाहे वो सोना चांदी हो, सोने में खासतौर से जो कि 2 साल के निचले स्तर के करीब ट्रेड कर रहा था, 2.5 साल के निचले स्तर के करीब ट्रेड कर रहा था, वहां से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। और घरेलू बाजार की बात करें तो सोना जहां 350 रुपए चढ़ गया है, चांदी में हमने 850 रुपए से अधिक की स्ट्रेंथ बनती हुई देखी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी भी चढ़ी है। कच्चे तेल की बात कर लें, बिल्कुल ढुलमुल सा ट्रेड आज सुबह सुबह देखने को मिल रहा था, वहां से 2.5% की स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है। घरेलू बाजार को भी इसका फायदा मिला, 150 रुपए की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। बेस मेटल्स में हरे निशान में हो रहा है कारोबार, नेचुरल गैस में दिख रही है मजबूती। अब कारण क्या है? दरअसल हमने देखा कि रुपया यहां पर वीक तो हुआ ही है डॉलर इंडेक्स के मुकाबले। एकाएक जो रूस की तरफ से रूस यूक्रेन का जो युद्ध है उसको लेके जो ताजा बयान निकल कर आए, उसने मार्केट को थोड़ा सा डराने का काम किया है। सप्लाई की चिंता एकाएक उभरती हुई दिखी, और यही कारण है कि हमने एक बार फिर से नॉन एग्री स्पेस और कुछ चुनिंदा एग्री कमोडिटीज को चढ़ते देखा। अब यहां से आपको करना क्या है शाम के सत्र में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जी जुड़ चुके हैं, और हम उनसे जानेंगे कि अब यहां से करना क्या है। अमित, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए, सोना चांदी किया क्या जाए अब मौजूदा स्तरों से? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, जैसे आपने बताया कि पुतिन के स्पीच के बाद में एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम कहीं ना कहीं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में जुड़ गया है। उसके चलते ही हमने सोने और चांदी दोनों में ही सुबह के सेशन में बढ़त आते हुए देखी, और ये बढ़त अब भी जारी है। और एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि 75 बेसिस पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कहीं ना कहीं फेड की बैठक के पहले, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जिसे कहते हैं वो भी इस प्राइस राइज को हेल्प कर रहा है। मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली आज के सेशन में ये जो बढ़त है ये और गहराई और ऊपर तक लेके जा सकती है प्राइसेस को, और ऐसा लगता है कि चांदी जो है 57,400 को पार कर सकती है। सिमिलरली गोल्ड जो है, जो पिछले सपोर्ट हुआ करते थे 49,700 650 जोन में, उसे टेस्ट कर सकता है। तो दोनों सोना और चांदी दोनों में ही फिलहाल बाइंग ऑन डिप की एक रणनीति लेकर चला जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, एनर्जी स्पेस में हमने तुरंत रिएक्शन आते हुए देखा, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल हो, या फिर यूरोपियन गैस हो, या फिर घरेलू बाजार एमसीएक्स पे कच्चा तेल या नेचुरल गैस हो। मुझे बताइए, अगला पड़ाव कच्चे तेल के लिए आज आपको 7,000 के पार दिख रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि 7,020 से 7,040 का एक फिगर जो है वो टेस्ट हो जाएगा। तो इस ट्रेड के लिए मैं 6,850 के नीचे जो भी लेवल मिले वहां पर बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 7,020 एक इमीडिएट मूव होगा, और उसके बाद 7,040 से 45 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। ओके, $8 के करीब इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस दिख रही है। क्या इसका मतलब है घरेलू बाजार में भी खरीदारी बनती है इन लेवल्स पे? जी देखिए, खरीदारी ओवरऑल अगर आप मुझसे 3 या 4 सेशन का भी पूछें तो यस बनती है, लेकिन प्योरली करंट लेवल से मुझे लगता है कि पहले एक बिकवाली का दौर देखने मिल सकता है। तो मैं फिलहाल जो सितंबर फ्यूचर्स है वहां पर सेलिंग की सलाह देना चाहूँगा 236 237 के रीजन में, आई एम सॉरी 637 के रीजन में, और 615 के करीब जब मिले वहां से मीडियम टर्म के लिए बाइंग करके चला सकता है। लेकिन प्योरली शॉर्ट टर्म या इंट्राडे बेसिस 615 के लक्ष्य के लिए पहले बिकवाली करके चलना फायदेमंद हो सकता है। ओके, मेटल्स में बड़ा रेंज बाउंड सा ट्रेड दिखा। यूरोप के बाजार में भी आज जब मेटल्स खुले तो हरे निशान में बाकी कमोडिटीज को देखते हुए, लेकिन जब मैं यूएस कॉपर फ्यूचर्स पे नजर डालती हूँ तो कोई बहुत फायदा इसको मिला नहीं। आधे % नीचे है, इनफैक्ट $3.5 के नीचे इस समय मुझे दिखाई दे रहा है। तो घरेलू बाजार को कितना सपोर्ट मिलता दिखेगा? और ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में सिटी की एक रिपोर्ट आई है, और वो मान रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीने में कॉपर की कीमतें 2 साल के लोस पर वापस चली जाएंगी। जी, जहाँ तक मीडियम टर्म ट्रेंड का सवाल है, मैं भी समझता हूँ कि भारतीय बाज़ारों में, डोमेस्टिक मार्केट्स में कहीं न कहीं 600 के लेवल दोबारा दिख सकते हैं। लेकिन प्योरली अगर मैं शॉर्ट टर्म यानी इंट्राडे या 1 या 2 दिन सेशन की बात करूँ, तो ऐसा लगता है कि इन स्तरों से पहले एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखाई देगा, जिस तरह हमें गोल्ड और सिल्वर में और क्रूड में दिखाई दिया है। 645 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, और 652 से 53 तक प्राइसेस मिल सकती हैं, जिसके बाद हो सकता है मुनाफा वसूली दोबारा हावी हो जाए। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि शाम के सत्र में और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में नॉन एग्री स्पेस में खासतौर से क्या रणनीति अपनानी है मौजूदा स्तरों से। चलिए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट में लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।